तो इस वक्त हम मौजूद हैं फैम के एक प्रोग्राम में जो कि 48वां फाउंडेशन डे है और आज कई सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। मेरे साथ में इस संगठन के जो प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र शाह जी वो मौजूद हैं। बड़े ही कर्मठ जुझारू ये किस्म के व्यक्तित्व के धनी हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर इस फाउंडेशन डे पर क्या कुछ नया संकल्प लिया गया है, किस तरह से व्यापारियों को बातों को सरकार से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा, हर समस्या का निदान होगा। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नहीं, आज 48 फाउंडेशन डे है फार्म का निर्माण 1979 में हुआ था, जब सेलटेक्स का एक काला कानून आया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हमारे ललित भाई मेहता जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ व्यापारियों को इकट्ठा किया और पूरे महाराष्ट्र में जन आंदोलन की तरफ पे उस टाइम पे इकट्ठे हुए सारे लोग और उस टाइम पे फार्म का निर्माण हुआ। उस दिन को हम हमेशा व्यापारी एकता दिन के रूप में मनाते हैं। आज वो 48वां दिन था। आज हमने सारे महाराष्ट्र भर के सारे व्यापारी, कम से कम 300 से ज़्यादा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स यहाँ पे आए थे और सबने मिलकर संकल्प किया कि हम हमारी जो समस्या है हम मिलजुल कर एक होकर सरकार के सामने रखेंगे। जैसे अभी कुछ जटिल समस्या है, जीएसटी के कंप्लायंसेस के इश्यूज़ हैं। अभी टीसीएस में इन्होंने स्क्रैप पे 2% टीसीएस लगा दिया। पहले 1% था, हम 0 करने की बात कर रहे थे, उन्होंने 2% कर दिया। जैसे बीपीटी का बहुत बड़ा मैटर है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का, भोलाबाद से लेकर मझगांव तक सब लोगों को नोटिस आया खाली करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, हम भी चाहते हैं, मुंबई कर हैं, हम भी चाहते हैं कि मुंबई का डेवलपमेंट हो, लेकिन उस एरिया को जो इतने सालों से लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिट करो, कहीं दूसरी जगह दो, उनको एक साथ में क्लस्टर में एक रखो। आज जहाँ आपको डेवलपमेंट करना हो डेवलपमेंट करो, बाकी जगह छोड़ के उनको वहाँ पे स्थापित करो। आप किसी की जगह इतने सालों की जो रहता हुआ व्यक्ति है, जो टेनेंट है, जो व्यापारी है, अगर आप रातों रात उसको बोलोगे खाली करो, कैसे खाली करेगा? कहाँ जाएगा वो बेचारा? उसकी जिंदगी यहाँ निकली हुई है। तो हम सरकार से वो उचित मांग कर रहे हैं कि आप उनको कहीं पे भी दूर जगह दे दो, चलेगा, लेकिन 2 जगह तो दो, जगह के बदले जगह दो। नहीं, मुंबई में आज की तारीख में जगह लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ जटिल समस्याएं जो हमारी थी, हमने हमारे आज राज्यसभा के एमपी मिलिंद जी हमारे बीच थे, उनके सामने समक्ष रखी। मंगल जी भी आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं, शायद आएंगे थोड़ा टाइम में। और हमारे उप मुख्यमंत्री किसी कारण से देवेंद्र जी के साथ कहीं कोई मीटिंग में अटक गए तो वो भी नहीं आ पाए। तो आज हमने व्यापारियों ने सबने संकल्प किया है कि हम व्यापार बचाओ, जो हमारा फार्म का नारा है इतने सालों से, अब उसके साथ में व्यापार बढ़ाओ, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि अब जिस तरह की विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है मोदी जी के विजन की तरफ, हमें भी उस विजन में सपोर्ट और आहुति देनी पड़ेगी। तो हम व्यापार बढ़ाने के लिए हमने कई कंट्रीज के साथ में, जैसे रशियन एम्बेसी से आज लोग आए थे, हमने उनके साथ में टाइप किया कि उनका जब भी डेलीगेशन इंडिया आएगा, हमारा व्यापारी उनसे मिलेगा, उनके साथ में कैसे बिजनेस कर सकता है वो करेगा। हम मलेशिया गवर्नमेंट से एम्बेसडर 5 जून को हमारे फार्म में आने वाले हैं, हमारे व्यापारी उनसे मिलने वाले हैं। तो छोटे व्यापारियों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम फार्म कर रहा है। दुबई चैम्बर के साथ में हमारा ऑलरेडी टाइप हो चुका है, तो ये इस तरह का टाइप कर रहा है। आज हमने ज्ञान मंथन की पाठशाला रखी थी। नीलेश शाह जो कोटक के एमडी है, वो आज हमारे बीच आए थे। उन्होंने छोटे व्यापारी कैसे एक छोटी सी सोच के साथ में और एक बड़ी अपने क्या बोलते हैं पुरुषार्थ से कैसे वो बड़े इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए एक उन्होंने बहुत सरल तरीका से बहुत सारे ऑप्शंस बताए। हमने आज कर्मा और धर्मा से हमारे जय कृष्ण पाठक ने कैसे कर्म से हम धर्म से यूज़ करके कैसे हम व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम स्पिरिचुअल तरीके से भी आगे कैसे बढ़ें, हम बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे बिजनेस को बचाने के लिए हमने एआई टूल के बारे में लोगों को बताया, ली ग्रैंड्स के बारे में, कैसे हमारा पेमेंट कहीं फंसा हो तो कैसे हम एआई को यूज़ करके कैसे हमारी पेमेंट की रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के फार्म आज व्यापारियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन गया है। उनको कैसे आगे बढ़ना, व्यापार बढ़ाना, व्यापार बचाना, तो सब में मदद करने के लिए फार्म ने आज ज्ञान मंथन की पाठशाला का आयोजन किया था। कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सभी लोगों ने इतने अच्छे से उसका स्वागत किया है कि इस तरह के प्रोग्राम रेगुलर होने चाहिए। और हम अगले कुछ महीनों में फार्म का बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2 होने वाला है। तो व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए अवार्ड पिछले साल हमने शुरुआत की थी, क्योंकि हमेशा इंडस्ट्री को अवार्ड मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को अवार्ड मिलता है, छोटे व्यापारियों को, कोई किराने की दुकान वाले को कभी कोई अवार्ड देगा नहीं। फार्म ने उस शुरुआत की थी। पिछली बार हमने 26 सेक्टर को अवार्ड दिया था, ओरिका में हमने इवेंट रखा था। इस बार फिर हम नवंबर दिसंबर में अवार्ड की शुरुआत करने वाले हैं। हमें एग्जीबिशन का भी एक सोच रहे हैं, हमारे व्यापारियों का, पूरे महाराष्ट्र के व्यापारी अपने अपने प्रोडक्ट को लाके एग्जिबिट करें, एकदम मिनिमम कॉस्ट में उनका स्टॉल लगे, अपने प्रोडक्ट को बेचें, नए मार्केट एक्सप्लोर करें। इस तरह का काम फार्म कर रहा है। फार्म अगले 1 साल 2 साल में एक नए लेवल पे, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। और विश्वास ही नहीं, हमें पक्का भरोसा है कि हम डेफिनेटली इसमें सक्सेस होंगे।
संघे शक्ति युगे युगे, ये संघे शक्ति युगे युगे क्या है? संघे शक्ति युगे युगे, ये एक संस्कृत में एक श्लोक है कि संगठन में ही शक्ति है, सब संग रहेंगे तो शक्ति बनेगी। और ये ये हमारा जो स्लोगन है, ये हम सारों को इकट्ठा करके जिस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उससे हमें सफलता मिली है। 1979 से अब तक जितने भी महाराष्ट्र में आंदोलन हुए, छोटे से लेकर छोटा, बड़े से बड़ा, वो सारे आंदोलन जब सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि हमारा संगठन में शक्ति थी। हमने एलबीटी में 1 महीना पूरा महाराष्ट्र बंद रखा। हमने पिछले दिनों में महाराष्ट्र सरकार को हमने 1 दिन की सांकेतिक बंद का आह्वान किया था 26 अगस्त को। तो 25 अगस्त को शाम को हमारे पास मैसेज आ गया, सीएम साहब थे, जब शिंदे साहब सीएम साहब थे, उनका मैसेज आ गया कि आप आइए, मिलिए, आप बंद वापस लीजिए, हम आपकी जो भी समस्या सुलझाएंगे। हमारी मीटिंग हुई 26 तारीख को सुबह अपने इस यहाँ पे सह्याद्री गेस्ट हाउस में। हमारी 6 मांगे थी, 4 मांगे तुरंत मानी गई उसी मीटिंग में, और 5वीं मांग का डिस्कशन अभी भी चल रहा है। तो ये संगठन की शक्ति है। तो जब तक हम संगठित रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी मांगे मनवा पाएंगे, हमारी जायज़ मांगे मनवा पाएंगे। हमें कोई गेरबाजी, व्यापारी कभी भी लेने में नहीं मानता, देने में मानता है। वो हमेशा कुछ कमाता है तो वापस सोसाइटी को गिव बैक करता है, और कुछ ना कुछ स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, कुछ ना कुछ देता है। तो ये देने की भावना के साथ में आगे बढ़ना है, तो वही संगठन आगे बढ़ पाएगा, वही चीज़ आगे बढ़ पाएगी जब हम संगठित रहेंगे और हम टूटेंगे नहीं उससे। मैं यहाँ पे फैम के ज्ञान मंथन में आई हूँ। बहुत ही अच्छा सब सुविधा है यहाँ पे, और सब लोग बहुत बिजी है, और इनकी मेंबरशिप बहुत खास है, बहुत बड़ी है, और सब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड है यहाँ, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग और ये सब। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने पर। देखते कैसा होगा प्रोग्राम। सो मैम, फैम को लेकर के आप क्या कहेंगे? 48 फाउंडेशन डे है और फैम इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। हम आईएमसी में फैम को बहुत महत्व देते हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में आते हैं और हमको प्रोत्साहन देते हैं, और हमको सजेशंस भी देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि उनकी मेंबरशिप तो बहुत फैली हुई है, पूरा महाराष्ट्र में है, और आईएमसी इतना फैलना चाहता है, लेकिन फैम के मदद से हम भी होंगे। फैम के सभी पदाधिकारियों को मैं सबसे पहले, सभी मेंबर्स को अपने दिल के गहराइयों से मैं शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। हमारे जीतू भाई जो अध्यक्ष हैं, उनको भी, उनकी कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद इसलिए मैं देता हूं कि पिछले इतने 8 ईयर्स से, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी उनका हो चुका है, लगभग 50 सालों से जो छोटे ट्रेडर्स हैं, एमएसएमई सेक्टर है, जिनके बल पर आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, उनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से ईरान में युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उससे भारत का कोई दोष नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकती है। लेकिन उन चुनौतियों को हम अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में किस तरह से कन्वर्ट करें, ये फैम जैसे संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। फैम को हमने बहुत सालों से देखा है, उनकी जर्नी, और आज जो गौरव अवार्ड्स आप दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैम इटसेल्फ भी जो गौरव सबकी प्रेस्टीज है। और ये मंथन का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रखा है आपने, उसे मंथन की ज़रूरत है, देश भर में चल रहा है। तो फैम का योगदान भारत के विकास के लिए बहुत योगदान भारी है उनका, और रहेगा। इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं सबको। और ये मंथन का एक कार्यक्रम और फैम की हर कोई जो एक्टिविटीज़ है, उसमें उनको सफलता प्राप्त हो। ये जो नाम और आगे बढ़ाएंगे और विकास में उनका योगदान बड़ा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरे ग्रैंडफादर हैं मिस्टर उत्तमचंद कुकरना, उनको अवार्ड मिला है आज। एक्चुअली उनको गुजर के 32 इयर्स हो गए, लेकिन अभी भी हर साल उनके नाम का अवार्ड होता है पुणे में, पुणे मर्चेंट्स चेंबर का। तो वो 35 इयर्स तक प्रेसिडेंट थे पुणे मर्चेंट्स चेंबर के, और फाउंडर भी थे। तो उनके नाम का हर साल पुणे में अवार्ड होता है सब व्यापारी लोगों के लिए। तो ये साल उनको बॉम्बे में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के हिसाब से बुलाया था। तो मेरे मम्मी है ये, उनके डॉटर इन लॉ, उत्तमचंद कुकरना के डॉटर इन लॉ, और हमको बुलाया था अवार्ड लेने के लिए।
वो पुणे मर्चेंट चेंबर की तरफ से जुड़े हुए हैं। वहाँ के अध्यक्ष थे बाबा पोखरना। मेरा नाम शकुंतला पोखरना। वो मेरे ससुर जी हैं। 35 इयर्स वहाँ के अध्यक्ष रहे और अभी उनको जाने को 32 इयर्स हो गए। तो वो भी हर साल उनके नाम से प्राइज होते हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ पूना में। बहुत ख्याल रखते हैं। उनका स्टैचू बनाया हुआ है। फार्म जो है वो पूरे महाराष्ट्र के एसोसिएशन, करीबन 760 एसोसिएशन की पेरेंट बॉडी है। करीबन 1.5 करोड़ व्यापारी ट्रेडर्स इसमें जुड़े हैं और पावरफुल है, लोगों का काम करती है, एसोसिएशन का काम करती है, छोटे मोटे व्यापारियों का आवाज़ ऊपर तक उठा के देती है, वो काम फार्म करती है। सर आपको क्या लगता है कि आप कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें और एड ऑन होनी चाहिए ताकि ये संगठन व्यापारियों के और भी अच्छे से काम कर सके? नहीं, व्यापारी में तो क्या है कि व्यापारी लोगों की जो समस्या है वो समस्या गवर्नमेंट एक बार में तो पूरी करेगी नहीं। ये रोज नई समस्या आती है, रोज नया चीज़ आती है, तो एवरी डे का ये हमारा मसला रहता है। एवरी डे नया नया टैक्स लगा दिया कि कोई नई पॉलिसी बनाई, उसके अगेंस्ट में लड़ना है, तो ये हमारा रोज का काम है। इसलिए हमारा एवरी डे हम तो चाहते हैं कि हमारे व्यापारी आगे आवे और हम गवर्नमेंट से बात करें। प्रीतेश जी, आज के इस आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे, क्या कुछ खास रहा? आज खास तो ये रहा कि पूरे व्यापारी हमारे जितने भी मेंबर्स से 300 से ऊपर व्यापारी लोग आए। आज मेन हमने आज जो फार्म गौरव अवार्ड दिया, तो जो फार्म से हमारे जो फाउंडर मेंबर्स थे, अब में 3 लोग तो आज नहीं है आज के हमारे साथ में, लेकिन बाकी 5 लोग को हमने आज अवार्ड दिया। तो उनकी एक तरह से हमने एक नई न्यू लास्ट ईयर से चालू की है कि फाउंडेशन डे पे जो भी फार्म के जो साथ पहले से जुड़े हैं उसके हम गौरव के अवार्ड देते हैं। प्लस आज जो नीलेश शाह जी आए थे, नीलेश शाह जी ने जिस तरह से व्यापारियों का मार्गदर्शन किया तो पब्लिक को बहुत अच्छा लगा और उनसे कुछ सब ग्रहण करके गए। आज मिलिंद देवराज जी आए थे, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट फार्म को साथ तैयार किया और पहले से भी हमको सपोर्ट कर ही रहे। सेंटर में कि स्टेट में फ्यूचर प्लान में क्या है, देखो अभी अपकमिंग तो 21 जून हम एवरी ईयर योगा डे बनाते हैं। पूरे हमारे सब मेंबर एसोसिएशन के मेंबर लोग आते हैं। मरीन ड्राइव में पूरा प्रोग्राम होता है सुबह 6 से 8 बजे तक। तो ये साल भी हम वही करने वाले हैं। ये साल से हमने दूसरा चालू किया फार्म प्रीमियर क्रिकेट प्रीमियर लीग बॉक्स क्रिकेट, वही भी हम ये साल करने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। और जो लास्ट एवरी ऑल्टरनेट डे हमने लास्ट ईयर से चालू किया था ये फार्म अवार्ड, तो अवार्ड ये भी ये साल ये अवार्ड भी करने वाले जनवरी फरवरी में। उसकी आज हमने ऑफिशियल डिक्लेयर भी किया है और अगस्त से उसके प्रोसीडिंग्स चालू हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थी फैम को लेकर के तमाम जानकारियाँ और आगे किस तरह से व्यापारियों के हित में, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए फैम आगे भी काम करता रहेगा। जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, जो कुछ भी कदम उठाने होंगे, फैम उसके लिए हमेशा से तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन हुआ है।